परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं कि निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये दैवीय गुण हैं। ये सभी गुण ईश्वर को प्राप्त करने वाले मनुष्य के होते हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोधः, त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, ह्रीरचापलम्। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया करना, लोभ न करना, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव, ये भी दैवीय गुण हैं। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति सबके साथ प्रेम और कल्याण से व्यवहार करता है। तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्वेष न करना और अहंकार का अभाव, ये सब दैवीय स्वभाव के लक्षण हैं। ऐसे गुण मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। दंभो, दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। भगवान कहते हैं कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। ये गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। दैवी संपद् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता, मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। भगवान कहते हैं कि दैवीय गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन की ओर। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। अच्छे गुण अपनाने से मुक्ति मिलती है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, दैवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव इन दो में से एक होता है। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः, न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि आसुरी लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें से पवित्रता होती है, न सही आचरण, न सत्य, अर्थात वे सही गलत का भेद नहीं समझ पाते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते
जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। आसुरी लोग कहते हैं कि यह संसार असत्य है, बिना आधार के है और ईश्वर के बिना अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात ईश्वर को न मानने वाले ये मनुष्य भ्रम में पड़ जाते हैं। एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः। भगवान कहते हैं कि ऐसे गलत विचारों वाले बुद्धिहीन लोग संसार के लिए घातक होते हैं और विनाशकारी कर्म करते हैं। अर्थात उनके कर्म समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। भगवान कहते हैं कि अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से भरे हुए आसुरी लोग ईश्वर और दूसरों से द्वेष करते हैं। अर्थात अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। चिंतामपरिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। भगवान कह रहे हैं कि आसुरी लोग अंत तक रहने वाली अनगिनत चिंताओं में डूबे रहते हैं और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। अर्थात वे सोचते हैं कि सुख जीवन का लक्ष्य सुख केवल इंद्रिय भोग में ही है, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं होते। आशा पाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सैकड़ों आशाओं से बंधे रहते हैं, काम और क्रोध के वश में होकर भोग के लिए गलत तरीकों से धन जमा करते हैं। अर्थात लोभ के कारण वे धर्म अधर्म का भेद भूल जाते हैं। इदमद्य मया लब्ध्वम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ईश्वर कह रहे हैं कि आज यह धन मिला है, यह इच्छा पूरी हुई है और आगे भी बहुत धन मिलेगा। अर्थात उनका जीवन मैं और मेरा की भावना से ही भरा रहता है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। ईश्वर कहते हैं कि मैंने शत्रु को मार दिया, औरों को भी मारूंगा। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और सुखी हूँ। अर्थात अहंकार के कारण वे स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं। कौन? जो आसुरी विचारों वाले होते हैं। आड्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। ईश्वर कह रहे हैं कि वो कहते हैं मैं धनवान ऊंचे कुल का हूँ, मेरे समान कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद करूंगा। अर्थात अज्ञान से मोहित होकर वे धर्म को भी अहंकार का साधन मानते हैं। कौन? जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता
मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझे रहते हैं। वे मोह के जाल में फंसकर इंद्रिय भोगों के पीछे अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और इसी कारण वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। अर्थात गलत सोच और आसक्ति अंततः पतन का कारण होती है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। प्रभु कह रहे हैं कि अहंकार से भरे, धन और मान के मद में चूर वे लोग दिखाने के लिए शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं। अर्थात दिखावटी धर्म ईश्वर को स्वीकार नहीं होता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ईश्वर कह रहे हैं कि अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के कारण वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा से द्वेष करते हैं। अर्थात ईश्वर को न मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्येव योनिषु। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी लोग, क्रूर, द्वेषी लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। अर्थात द्वेष और अहंकार का परिणाम दुर्गति ही होता है। आसुरीय योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग जन्म जन्मांतर तक मुझे नहीं पा सकते और अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्थात ईश्वर से विमुख जीवन अंततः पतन की ओर ले जाता है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन दुखों में फंस जाता है वह अपना आध्यात्मिक और नैतिक पतन कर देता है। सुखी और सफल जीवन के लिए इन तीनों पर नियंत्रण आवश्यक है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन से काम, क्रोध और लोभ को हटा देता है वह सही मार्ग पर चलता है और आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अंततः परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म और शास्त्रों की मर्यादा को न मानकर
केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसका जीवन न तो सफल होता है और न ही सुखद। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन में सही और गलत का निर्णय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों के मार्ग पर चलकर किया गया कर्म ही कल्याणकारी होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।